कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 की प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हम जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, हम 500 क्वेश्चनों की सीरीज़ अलग से चल रही है। इसको हमने नाम दिया है अमृत क्लास, यानी ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से एक शामिल यहाँ पर सभी क्वेश्चन हैं। वे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में 100% यहाँ पर मदद करने वाले हैं। तो आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर बाल मनोविज्ञान की 14 है। हमने इससे पहले 13 क्लास कर चुके हैं, अमृत वाली क्लास, और रेगुलर आपको पैडागोजी CDP के पैडागोजी सब आपको रेगुलर बेस में मिल रही है। EVS, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश सभी टॉपिक पर डिटेल में डेली लेक्चर क्लास एंड प्रैक्टिस सेट आपको मिल रही है। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में से निम्नलिखित योगदान करते हुए सर्वाधिक बढ़ावा देगा। परीक्षण करने की प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धा प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव। पेपर फर्स्ट 2012 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, क्वेश्चन को पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड। आपको पता है कि पॉजिटिव टैग वर्ड 30 से लगभग 40 हमने कीवर्ड बताए, इनमें से भी हमने 30 से 40 हमने कीवर्ड आपको बताए हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड, इन दोनों टैग वर्ड के माध्यम से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यानी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के आधार पर ऐसे क्वेश्चन जो आपके बेहतर आने वाले एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। आपके हिसाब से पहले राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में अपनी राइट आंसर बताइए, उसके बाद हम आपको राइट आंसर बताएंगे, तो वहाँ पर आप उस चीज़ों को मिलान कर सकते हैं। बात करते हैं सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो निरीक्षण पर सर्वाधिक बढ़ावा देना या प्रवृत्ति, ये चीज़ें गलत हो जाएगी। देखिए, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की यहाँ पर बात की जा रही है। कंपटीशन की यहाँ पर बात की जा रही है कंपटीशन की अभिवृत्ति के बारे में। स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, याददाश्त का मतलब होता है नेगेटिव टैग वर्ड, ये चीज़ें गलत हो जाएगी। अनुशासित, अनुशासित का मतलब होता है किसी चीज़ को आप नियंत्रित कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप नियंत्रित कर रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगी। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र में के साथ जोड़ सके। इससे डैश बढ़ावा मिलता है। इसमें क्या बढ़ावा मिलता है? विद्यार्थी का स्वेच्छा का बढ़ावा मिलता है, ज्ञान के सह संबंध का आंतरण बढ़ावा मिलता है, पुनर्बलन बढ़ावा मिलता है, व्यक्तित्व भिन्नताओं का। पेपर सेकंड 2012 का क्वेश्चन है। जो इनमें से क्या बढ़ावा मिलती है, इनके बारे में सवाल पूछा है। एक शिक्षिका है, चाहे आप शिक्षक हो या शिक्षिका है, अपने विद्यार्थियों की सदैव यानी हमेशा हमेशा इस रूप में सहायता करती हैं कि वे विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र में के साथ जोड़ा जाए। यानी एक सब्जेक्ट का ज्ञान है वो दूसरे सब्जेक्ट के आधार पर उसको जोड़ा जाए। तो किसका बढ़ावा मिलता है? तो यहाँ पर बात करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ज्ञान के सह संबंध आंतरण का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो पाठ योजना में शामिल नहीं है, यानी नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है? नेगेटिव। नेगेटिव जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक ऑप्शन आपको गलत होते हैं। गलत वाले को हम सही करते हैं। शिक्षण का ज्ञान, उद्देश्य की स्पष्टता, विद्यार्थियों का ज्ञान, योजना की दृढ़ता। पेपर सेकंड 2012 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पाठ योजना में शामिल नहीं है? ऐसा कौन है जो पाठ योजना में शामिल बिल्कुल भी नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, शिक्षण का ज्ञान पाठ योजना में शामिल होगा जब आप किसी चीज़ की लेसन प्लान बना रहे हैं, पाठ योजना बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको शिक्षण के संबंधित ज्ञान होना ज़रूरी है। उद्देश्य यानी किसी के एम्स होने यहाँ पर ज़रूरी होते हैं। बिना उद्देश्य के आप कोई भी शिक्षण योजना या पाठ योजना नहीं बना सकते। शिक्षार्थियों का ज्ञान, किस लेवल पे कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर सीख रहे हैं, यानी कौन से लेवल की यहाँ पर बात की जा रही थी, उसके संबंध में भी बात करनी ज़रूरी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर योजना की दृढ़ता, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो नहीं होगा उसी को हम सही करते हैं। CBSI द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि एक सशक्त साधन है। शिक्षकों के बारे में
शिक्षकों के भार को हल्का करने के लिए, रोज़मर्रा के शिक्षण से होने वाली तनाव को दूर करने के लिए। आगे बात करते हैं, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने के लिए। पेपर सेकंड 2012 का क्वेश्चन है। आपको पता है सीटेट में 150 के क्वेश्चन, 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से हमारी सीटेट 2022 में जो टारगेट है 125 यानी 125 का टारगेट है। इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। कैसे करेंगे? इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने 3 स्तंभ बनाए हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर स्तंभ आपको मिलेगा कंप्लीट नोट्स। आप इस वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स नंबर बताई जाएगी, उस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ें यहाँ पर होगी लेक्चर क्लास, आपको रेगुलर लेक्चर क्लास देखनी होगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर भाग लेनी होगी। दूसरा, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को इंक्लूड करते हैं, उन दोनों चीज़ों के बारे में रेगुलर बेस पे अगर आप करते हैं तो आपकी जो कितनी तैयारी है, आप बेहतर तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों को समझ सकते हैं। 125 मार्क्स कैसे आएगी? जैसे कि हमने रेगुलर आपको 30 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मिनिमम आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन को करने हैं। जैसे कि अभी हमने 30 क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि क्या आपके 25 हो पाए या नहीं। 25 नहीं हो पाए तो इन 3 स्तर जो हमने अभी आपको बताया, इन तीनों स्तर पर आपको खड़ा होना होगा। पर सब्जेक्ट 30 नंबर के होते हैं, जिनमें से 25 नंबर हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। आप लेक्चर क्लास देखिए, आप नोट्स पढ़िए और प्रैक्टिस सेट में भाग लीजिए। डेफिनेटली 30 में से 25 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर हम पर सब्जेक्ट में 25 नंबर लाते हैं तो 125 जो हमारी टारगेट है वो हम ज़रूर साल 2022 में अचीव कर पाएंगे। कुछ बच्चे का प्लस, कुछ बच्चे का माइनस हो सकता है, लेकिन हम इसके आसपास ज़रूर रहने की प्रयास करेंगे। ये थी हमारी प्लान 2022 के सेशन 2022 और 23 के लिए जो सीटेट की एग्ज़ाम्स होगी, उसके संबंध में हमारी स्ट्रेटजी है। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा से संगठित करवाकर। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, कक्षा में किसी विद्यार्थी को द्वारा नियंत्रित करवाकर, कक्षा में इंडोर गेम आयोजित करवाकर, कहानी कथन विधि द्वारा। सबसे पहली बातें हैं, कहानी कथन विधि उतना फेबुलस यानी फेमस और अच्छी विधि नहीं हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। इंडोर गेम करवाकर ये भी चीज़ें नहीं हो पाएगी। किसी भी छात्र को नियंत्रित यानी कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल किसी चीज़ को आप नहीं कर सकते, ये चीज़ें नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव मतलब नेगेटिव टैग वर्ड मतलब गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा इकलौता बचता है विशेष प्रकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगी। संबंधित सृजनात्मक, जहाँ भी आपको सृजनात्मकता दिखे, विशेष दिखे, वो चीज़ें आपको पॉजिटिव हो जाएगी। क्रियाकलाप, जो बच्चे एक्टिव, क्रियाकलाप यानी जहाँ पर बच्चे एक्टिव होते हैं, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाती है। संगठित होकर, संगठित का मतलब होता है एक दूसरे में एकजुट होकर, यह भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगी। देखिए, एक ऑप्शन है 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव हो जाएगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावक को उत्साहित किया जाए। इसके बारे में चिंतित न होने के लिए, बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंधन करने के लिए। आगे बात करते हैं, शिक्षकों के से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए। देखिए, शिक्षकों के साथ जब बार बार आप अंतःक्रिया करेंगे, जो भी ऑप्शन होगा उसे आप छोड़ दीजिए। अंतःक्रिया एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाती है। पॉजिटिव टैग वर्ड के माध्यम से आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी सी गलत क्यों होगा? चिंतित न होने के लिए, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी। ठीक है, गलत हो जाएगा। कार्य का निरीक्षण, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड ये है। अधिक ट्यूशन का प्रबंधन करने से, क्या बच्चे को अधिक ट्यूशन का प्रबंधन करने से सरकारी विद्यालय, फिर कोई सरकारी विद्यालय की या फिर सरकारी शिक्षक की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको निरीक्षण कार्य दिख रहा होगा, बार बार अंतःक्रिया,
तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो बेस्ट वाला ऑप्शन होगा। क्या होगा यहाँ पर, जो बेस्ट वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगी। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? समूह वार्तालाप, सृजनात्मक क्रियाकलाप, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि। सवाल पॉजिटिव टैगवर्ड और नेगेटिव टैगवर्ड के माध्यम से भी हम दे सकते हैं, लेकिन अब यहाँ हम लाइफ लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लाइफ लाइन। 4 में से 2 ऑप्शन को हम हटा देंगे। पहला, ध्यान से समझने वाली बात है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के बारे में सवाल पूछा गया है। जब आपके कक्षा 3 के विद्यार्थी होंगे 6, 7, 8 यानी 8 साल के, जो 8 वर्ष के जो विद्यार्थी होंगे, क्या उसमें प्रयोगशाला विधि के द्वारा इस्तेमाल करेंगे तो वो समझेगा? बिल्कुल भी नहीं समझेगा, ये नेगेटिव हो जाएगी। क्या व्याख्यान करेंगे, उसके सामने लंबी लंबी हम थ्योरीज को रटेंगे, बताएंगे तो वो समझने वाला है? नहीं, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि कक्षा 3 में प्राथमिक स्तर होती है। प्राथमिक स्तर के लिए ये चीज़ें गलत हो जाती है, ये दोनों चीज़ें नहीं होती। तो प्रयोगशाला और व्याख्यान गलत हो जाएंगे। बात करेंगे समूह क्रियाकलाप और सृजनात्मकता, ये दोनों चीज़ें हैं आपके सामने। इनमें से आपको एक को यहाँ पर चूज करके सही करने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। सॉरी, देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जहां पर भी सृजनात्मकता की बात की जाए वो पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगी। हमने बार बार आपको कहा है, आप बस टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए। इसमें क्या होगी कि रेगुलर प्रैक्टिस सेट अगर आप करते हैं हमारे साथ, तो आपको यहाँ की लैंग्वेज समझ आ जाएगी, तरीका समझ आ जाएगा, पैटर्न को आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे, तो दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? मतलब एक नया तरीका है। ठीक है, नया स्रोत का मतलब होता है तरीका, एक नया तरीका है शिक्षण करने का। फेसबुक, इंटरनेट, ब्लैक बोर्ड, टेलीस्कोप, पेपर फॉर 2013। देखिए, इंटरनेट आज के दौर में सबसे फास्ट और इजी हर जगह उपलब्ध है, तो नयाचारी सीखने का जो तरीका है वो इंटरनेट हो जाएगी। वर्तमान समय में शिक्षक की क्या भूमिका है? मित्र, सुगमकर्ता, प्रबंधनकर्ता, ज्ञान देने वाला। देखिए, मित्र हो सकता है, प्रबंधनकर्ता भी हो सकता है, ज्ञान देने वाला भी हो सकता है, लेकिन अगर सभी होता, इनमें से सभी होता तो सभी को हम टिक मारते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में सभी नहीं दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, सुगमकर्ता। सुगमकर्ता किसने कहा? एनसीएफ। एनसीएफ 2005 ने कहा है कि ये सुगमकर्ता के रूप में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा कक्ष में शिक्षण का शिक्षार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित। देखिए, बात अगर कक्ष की हो या बात अगर बाहरी जीवन से समाज को जोड़ने की हो, जो भी हो, ठीक है, एक चीज़ों पे ध्यान रखने वाली बात हो जाएगी। कक्ष का जो शिक्षण व विद्यार्थियों के मध्य जो संप्रेषण कॉल होना चाहिए, वो एक उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। उसकी एक कोई भी एक वजह होनी चाहिए, एक उद्देश्य होनी चाहिए, तभी ये बेहतर होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कक्ष में बैठकर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए, रोज एक जैसा होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना करें। कक्ष में जब आप शिक्षक बनेंगे, आप जब विद्यालय जाएंगे, तो अब अपने विद्यालय में बच्चों के साथ बच्चों को किस तरीके से बिठाएंगे, उनके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है। तो कक्ष में कराई जा रही गतिविधियां, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ कोरिलेशन वाली व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे से हेल्प ले सके। या फिर अब कक्ष में कोई अच्छी क्लास चल रही है, तो अच्छी तरीके से उसे सुनने और समझने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सवाल बैठने की नहीं है, सवाल जो भी कक्ष में कराई जा रही है उस गतिविधियों के अनुरूप आपको वहाँ पर कक्ष में बच्चों को बिठाना होगा। स्कूल में अधिगम बालकों में से सबसे अपने छात्रों के लिए सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। दोषारोपण, क्रोध, स्नेह, घृणा।
ये 124 का राइट आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए सबसे जो बेकार चीज़ है वो घिरना हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप लगाते चलेंगे कि आपको कितने हो पाए हैं, राइट लास्ट में आपको बताना है 30 में से कितने हो पाए हैं, 25 हुए हैं, या मिनिमम जो हमारी टारगेट होगी 25, तभी हम 125 को यहाँ पर अचीव कर पाएंगे, याद रखेंगे। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है पाठ्यक्रम की समझ, बच्चों का सामाजिकरण, बच्चों का लोकतांत्रिकरण, उपयुक्त में से सभी से। देखिए जब बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाता है तो उसमें मदद कौन करता है, पाठ्यक्रम की समझ, ये चीज़ें मदद करती है। यानी पहले आप ध्यान में सोचिए, उसके बारे में राइट आंसर टिक लगाइए, तभी हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। सामाजिकरण तो हो जाएगी, लोकतांत्रिकरण हो जाएगी, लॉजिक से समझने वाली क्वेश्चन है। अगर एक से अधिक राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी हमें चूज करना होगा। अब उसके बाद पाठ्यक्रम भी तो एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाती है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, किलपैट्रिक है, फ्रोबेल है, अरस्तु है, सुकरात है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, ऑप्शन नंबर आपके सामने है। लेक्चर क्लास हमने इस संबंध में कई बार कर चुके हैं, लेक्चर क्लास आपने देखा होगा। तो 5 सेकंड में राइट आंसर बताएंगे। नोट्स अगर पढ़े होंगे तो वो भी 5 सेकंड में राइट आंसर बता देंगे। खेल पद्धति आपको पता है कि किंडरगार्टन भी पद्धति, बालवाड़ी पद्धति, जैसे कि आज के डेट में भारत में आंगनबाड़ी पद्धति को संकल्पना कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाई गई है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रोबेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो, कौन होगा, फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। आगे बात करते हैं। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, यानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैधता नहीं है, और कक्षा शिक्षण से कोई महत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने की कोशिश करता है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के साथ व्यवहार कैसा करेंगे, ये चीज़ें आपसे पूछा, यही होता है पेडागोजी। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, और उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से बात करेंगे। किसी भी बच्चों को आप शिकायत किसी भी बच्चे का किसी से नहीं करेंगे, ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो प्रधानाध्यापक से हो, किसी दोस्त से हो, या फिर बच्चे के माता पिता से हो, ठीक है। उसे कभी भी आप डांट नहीं सकते, ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी। ये अगर उसे डांटेंगे तो वो अगले क्लास में विद्यालय नहीं आएंगे। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, हमने कहा किसी से भी आपको शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला करेंगे क्या, आपको उस बच्चे से बातचीत करनी चाहिए। आपके अप्रासंगिक क्वेश्चन पूछने का उससे तर्क पूछना चाहिए कि आपको वो क्यों परेशान कर रहा है, यानी उसके पीछे जो क्वेश्चन पूछने का जो तर्क है उसका क्या है, उसके संबंध में बातचीत करेंगे। तो आने वाले समय में वो इस चीज़ों से बच जाएंगे, अगर आप वो इस चीज़ों में आने वाले समय में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनोमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, उपलब्धि लक्ष्यों की, पाठ्यचर्या संबंधी पोषणाओं की, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की, पठन कौशल की। पेपर सेकंड 2013 का क्वेश्चन है। 134 का राइट आंसर क्या होगा, ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में सवाल पूछा गया। ब्लूम टेक्सोनोमी का अर्थ पता है आपको, लेक्चर क्लास वाले बच्चे आराम से बता पाएंगे और नोट्स वाले भी बच्चे आराम से बता पाएंगे। ब्लूम टेक्सोनोमी एक ऐसी प्रणाली जिसमें वर्गीकृत किया जा सके, जिसमें ब्लूम टेक्सोनोमी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जो यहाँ पर लिखने में ज्ञानात्मक पक्ष, क्या होगा, ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा जो भाग होगा यहाँ पर भावात्मक पक्ष, तीसरा भाग होगा क्रियात्मक पक्ष। ये 3 चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है। तो भावात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, जो तीनों चीज़ें आती है संज्ञान के क्षेत्र से रिलेटेड करती है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी, ब्लूम टेक्सोनोमी की याद रखेंगे। विद्यार्थियों में प्रत्येक कॉन्सेप्ट के निर्माण के लिए शिक्षकों को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतर को अवसर देना चाहिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर ले जानी चाहिए। को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर का प्रदान करना चाहिए। को उपरोक्त सभी क्रियाएं करानी चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर आपको चूज करने हैं। राइट आंसर आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होंगे इसको बताने हैं। देखिए
कॉन्सेप्ट का निर्माण करने के लिए, संप्रत्यय का निर्माण करने के लिए निर्मित प्रयत्नों का अंतर अवसर अवसर देना चाहिए। पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, सही हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। शिक्षण विधि को सरल से जटिल की ओर लेके जाना चाहिए, ये भी एक पॉजिटिव हो जाएगा, सही होना चाहिए। विद्यार्थी को व्यापक अनुभव अवसर देना चाहिए, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, ये भी सही हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी को हम सही करेंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिक देना चाहिए। दत्त कार्य, समूह चर्चा, कहानी कथन को, व्याख्यान विधि को। निचली कक्षा की बात की जा रही, यानी प्राथमिकता देनी चाहिए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए। तो दत्त कार्य का मतलब होता है उसका होमवर्क देना चाहिए। समूह चर्चा, कहानी विधि, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि ऊपर वाले विद्यार्थियों के साथ की जाती है, निचली वाले विद्यार्थियों के साथ यहाँ पर नहीं की जाती है। पहला, दत्त कार्य भी ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि प्राथमिक लेवल के बच्चे के लिए होमवर्क ज़रूरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि उस पर बर्डन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी नहीं। समूह चर्चा, बच्चे उतने बेहतर सक्षम नहीं हो पाते हैं एक दूसरे से डिस्कशन कर सकें। राइट आंसर, कहानी कथन विधि से आप उसे पढ़ाएंगे तो आप वो बेहतर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और पढ़ भी पाएंगे। आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया, एक कला, एक कौशल? ऑप्शन है बी और सी दोनों। आपके अनुसार शिक्षण क्या है? शिक्षण मतलब जब आप अपने विद्यालय में जाके अपनी सेवाएं देते हैं, पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर शिक्षण क्या हो जाएगी? देखिए, प्रक्रिया नहीं होगी, एक कला हो जाएगी। एक शिक्षण एक आर्ट है, ठीक है, एक आर्ट है, एक कौशल है, एक स्किल है। ठीक है, ये एक स्किल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों हो जाएंगे। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? आगमन विधि, निगमन विधि, ए एन बी दोनों। सामान्य से जब तर्क की ओर हम बढ़ते हैं तो इनमें इनके संबंध में से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर निगमन विधि हो जाएगा। सामान्य से तर्क की ओर निगमन विधि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, हमने 30 क्वेश्चनों को करने के लिए कहा था, लेकिन आज हमने सिर्फ 20 क्वेश्चनों को किया, तो 30 में से 25 करना है। तो 20 में से मिनिमम आपके कितने हो पाए? चलिए 16 या 17 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे। 20 क्वेश्चन जो आप करेंगे, मिनिमम उसमें से 16 क्वेश्चन अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कंप्लीट नोट्स के लिए। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। 100% यानी 100% सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इस बार 125 जो टारगेट है उसको हम ज़रूर अचीव करेंगे, हम लोग सभी मिलकर अचीव करेंगे। तो कैसी क्लास लगी अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप कितने क्वेश्चन को बेहतर कर पाएँ, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो उसकी जो फल सिर्फ आपके रिजल्ट पे ही डिपेंड करता है। तो आप अपनी जो भी आपकी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। अगर आप 125 को अचीव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम 25 क्वेश्चन पर